हाँ जी भाई लोगों, आर यू रेडी फॉर माई अंग्रेजी? एक्चुअली माई अंग्रेजी इज वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी वेरी फैंटास्टिक। तो बड़ा ही लिसन केयरफुली, कान में अपना उंगली मार लो जिसको मारनी है। एक बार बोलूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, मैं रात को 11 बजे के बाद अंग्रेजी सिर्फ एक बार बोलता हूं, और मैं अंग्रेजी रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नहीं बोलता हूं। मैं 3:30 से लेकर सुबह 5:30 बजे के बीच में बोलता हूं अनलिमिटेड अंग्रेजी। ये तुम भाइयों की वजह से बोलनी पड़ रही है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर 28 मतलब आज 2024 आईपीएल गवर्निंग काउंसिल अनाउंसेस टाटा आईपीएल प्लेयर रेगुलेशन। ठीक है, ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द ये छोड़ो, इसको छोड़ो, कोई नहीं। द फॉलोइंग डिसीजन, ये चलो छोड़ो। हाँ, द आईपीएल फ्रेंचाइजी कैन रिटेन, नोट्स बना लूं। द आईपीएल फ्रेंचाइजी कैन रिटेन अ टोटल ऑफ 6 प्लेयर्स फ्रॉम देयर एग्जिट, मतलब उसके करंट जो स्क्वाड है उसमें से। ठीक है, दिस कैन बी आइदर वाया रिटेंशन और वाया यूजिंग द राइट टू मैच आरटीएम। ओके, तो इसका जो तात्पर्य है मेरे प्रिय साथियों, कि आप 6 जो हैं वो रिटेन कर सकते हैं, 6 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं टोटल। ओके, ये या तो आप दिस कैन बी आइदर वाया रिटेंशन और ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। समझ गए हो ना तुम? मैं समझा देता हूं, कोई बात नहीं। या तो आप 6 के 6 प्लेयर रिटेन कर लो सीधे, ठीक है, या फिर आप जो है वो 3 रिटेन कर लो, 3 आरटीएम कर लो। अंडरस्टैंड? ऐसे समझाऊंगा मैं आसान करके। फिर उसके बाद भाइयों, इज इट, क्या है ये इतना, इसको हाईलाइट कर लो यार, थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी। हाँ, इट इज दी, ये पता नहीं क्या अंग्रेजी में मुश्किल सा लिख दिया। द आईपीएल फ्रेंचाइजी चूज देयर कॉम्बिनेशन फॉर रिटेंशन एंड आरटीएम्स। द 6 रिटेंशन आरटीएम्स कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 कैप्ड प्लेयर। ओ हो बेटे की जान, ये हुई बात। टन टन टन, महेंद्र बाहुबली धोनी आ रहे हैं। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे गाइज। कितना? एक अनकैप्ड प्लेयर मांग रहे थे तुम, अबे 2 मारा है तुम्हारे दे के। लो उठाओ भैंस की आंख, बहुत बढ़िया। हाँ, मैक्सिमम जो वो 6 का जो है रिटेंशन, उसमें जो है मैक्सिमम ऑफ 5 कैप्ड प्लेयर इंडियन और ओवरसीज, ठीक है, एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 अनकैप्ड प्लेयर। तो मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर भी हो सकते हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ी खबर है भाई, बहुत बड़ी खबर है ये। 2 अनकैप्ड प्लेयर हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं भाई आगे कि भाई अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? बता देना भाई। हाँ, अगर नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। The auction purse for the franchisee has been set 120 करोड़ रुपया सेट कर दी गई है, 120 करोड़ रुपया सेट कर दी गई है। The total salary cap will now consist of auction purse। यार ये मत लिखा करो, सीधा लिखा करो, ये पता नहीं क्या सारी ग्रामर डाल देते हैं। पे मैच फीस प्रीवियस 2024 जो कैप था टोटल, ये वो था कर करा के 110 करोड़ हो गया, ये हो गया, पलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। 146 करोड़ हो जाएगा 25 में, हैं? वाज आर एस 110 करोड़, विच वाज नाउ 146 करोड़ 25, 151 करोड़ 2026। ये तो कंफ्यूज कर दिया भैंस की आंख। दोबारा पढ़ते हैं। द टोटल सैलरी कैप विल नाउ कंसिस्ट ऑफ ऑक्शन पर्स, इन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस पे एंड मैच फीस। अच्छा, ओके। तो मैच फीस का कितना बनेगा? वो तो कितना 12 करोड़ था, 12-12.5 करोड़ था वो तो सारा का सारा। हाँ, तो फिर और क्या रह गया? द टोटल सैलरी कैप ऑक्शन पर्स प्लस परफॉर्मेंस पे हो गया, वाज आर एस 110 करोड़। अच्छा, विच वाज, यार ये नहीं मेरे को पल्ले पड़ा, ये बाद में देखेंगे भाई।
इन्होंने वैसे भी 2027 तक का दिया है, मेरी फटी पड़ी है पंजाब और आरसीबी को लेकर 2025 में क्या बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट अगर किसी को समझ में आए तो बता देना, क्योंकि हमारे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अंग्रेजी वाले भाई भी बैठे हुए हैं। अ मैच फीस हैज़ बिन, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, कि 7.5 लाख रुपया जो मिलेगा, एक्चुअली ये कंफर्म हो गया है, ठीक है, जो पहले बकैती चल रही थी ये कंफर्म हो गया है, कंफर्मेशन हो गई है। 7.5 लाख रुपया मिलेगा भाई पर मैच का। दिस विल बी इन एडिशन टू हिज कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट, ये अलग से होगा, इसका उसका कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट से कुछ लेना देना है नहीं है भाई, ये हमने पहले ऑलरेडी बात कर ली थी। आगे है, एनी ओवरसीज प्लेयर विल हैव टू रजिस्टर फॉर द बिग ऑक्शन इन केस द ओवरसीज player doesn't register, then he will be ineligible to register in the following year's player auction. ओके, तो काफी सख्ताई भी दिखाई गई है यहाँ पे, बीसीसीआई के द्वारा काफी सख्ताई भी दिखाई गई है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसकी यहाँ हिंदी में नहीं देते, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी में भी देना चाहिए है। मैं आवाज उठाता हूं इसके खिलाफ। अंग्रेजों के यहां नहीं रह रहे हैं हम, गुलाम नहीं हैं, आजाद हो चुके हैं। अंग्रेजी में देना है 2, नीचे एक पैरा हिंदी में भी छापा करो, एक हिंदी भी रख लो टाइप करने के लिए। जब पैदा हुए थे तो हिंदी में ही पैदा हुए थे, अपनी अपनी मातृभाषा में हुए थे। वैसे तो मैं सब भाइयों के लिए आवाज उठाता हूं, हर मातृभाषा में एक एक पैरा छापा जाए। मैं वो तीसरे पॉइंट वाला मैं कंफर्म करूंगा अभी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। एनी प्लेयर हु रजिस्टर इन द प्लेयर ऑक्शन एंड आफ्टर गेटिंग पिक्ड एट द ऑक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनना, इसको जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे शायद पल्ले ना पड़े लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एनी प्लेयर हु रजिस्टर इन द आईपीएल इन द प्लेयर ऑक्शन एंड आफ्टर गेटिंग पिक्ड एट द ऑक्शन मेक्स हिमसेल्फ अनअवेलेबल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन। अगर उसने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया एडे ने आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले, जबकि रजिस्टर किया था, ऑक्शन में उठा भी लिया गया है, विल गेट बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑक्शन फॉर 2 सीजन। इसके लिए एक बारी तालियां हो जाएं, इसके लिए एक बारी तालियां हो जाएं भाई साहब। अंग्रेजी चाहे किसी की ऊंच नीच हो, 19-20 हो, ये भैंस की आंख सीधा यहां कलेजे में लगा, कलेजे में यार फुद्दू बना रखा भाई इसको लेके लोगों ने। पता क्या है, पहले तो मुंह उठा के आईपीएल में नाम दे देते हैं। हमारी यहां पे बेचारी हमारी काव्या मरन जिंदगी भर का पैसा इकट्ठा करके भाई साहब अपना प्लेयर खरीदती है या बाकी ओनर प्लेयर खरीदते हैं। इनका मिनट में हमारे तो फटीक हो रही है, शर्म लिहाज नहीं है भाई साहब, बैन कर दिया जाएगा उसको। विल गेट बैन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑक्शन, 2 सीजन के लिए उसको खत्म है, फिर आगे कहानी वो वाला भी बैन और फिर 2 सीजन खत्म उसका। ये बहुत मेरे को देखो ये लगी है ऐसी बातें चाहे किसी भी भाषा में लिख दो, मुद्दा ये नहीं है कि भाषा कौन सी, मुद्दा ये है लिखा क्या है। वेरी गुड, छोड़ो बाकी चीजें यार, मैं तो कह रहा हूं यहीं खत्म कर देते हैं, मजा आ गया भाई। ये हुई बात यार। अ कैप्ड इंडियन प्लेयर विल बिकम अनकैप्ड, मतलब अच्छा जो कैप्ड प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, वो बिकम अनकैप्ड हो जाएगा इफ द प्लेयर हैज इन द लास्ट 5 कैलेंडर ईयर्स, ये ठीक हो गया, हाँ रेलेवेंट ठीक है, ओके, नॉट प्लेइंग इन द स्टार्टिंग 11 इन इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट मैच, ओडीआई, T20, ठीक है, और डज नॉट हैव अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट विद बीसीसीआई। ओ अच्छा ठीक है, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर इंडियन प्लेयर ओनली। तो ये जो अनकैप्ड वाला है ना, ये इंडियन प्लेयर के लिए मतलब वो है, ओनली इंडियन प्लेयर पे एप्लीकेबल होगा ये। कि क्या क्या है ये, एक तो वो 5 साल वाला हो गया है, ठीक है, 5 कैलेंडर ईयर्स वाला हो गया है, वो जो ड्रामेबाजी चल रही थी इतने दिनों से। दूसरा क्या है, नॉट प्लेड इन द स्टार्टिंग 11 इन इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, T20 हो। तो ये भी एकदम ठा करके लगा भाई। भाई महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं, खुश हो कि नहीं हो तुम? पीले पीले दिल चलाए जाएं एक बारी, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। हाँ जी, द इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो विल कंटिन्यू फॉर 2027 तक जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो कंटिन्यू रहेगा भाई, इम्पैक्ट प्लेयर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं सारी चीज़ें कंफर्म कर दिया है।
एक बारी मैं ये जो तीसरे वाला है ये देखता हूं। एक्चुअली यार इन्होंने ना तीसरे वाले में थोड़ी गड़बड़ ये करी है कि वो पैसे वैसे इन्होंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया ना भाई, इतने पैसों की आदत नहीं है मेरे को, लेकिन मैं फिर भी जरा गूगल की हेल्प लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई लोगों को, अपने भाइयों के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए मेरे सामने आ गया है, आईपीएल 2025 के लिए फ्रेंचाइजी के लिए नीलामी राशि जो है वो 120 करोड़ रुपए है। कुल वेतन सीमा में अब नीलामी की राशि वृद्धिशील प्रदर्शन वेतन और मैच फीस शामिल होगी। इससे पहले 2024 में कुल वेतन सीमा नीलामी पर प्लस वृद्धिशील, क्या सील कर रहे हो यार, प्रदर्शन वेतन रुपए थी, जो अब 110 करोड़ रुपए हो जाएगी। 106, अंग्रेजी ही ठीक थी, हिंदी में और कंफ्यूज कर रखा है। तो भाई लोगों ये